मीठे बच्चे, जी बाबा जी। तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। असली रिश्ता आत्मा का आत्मा से यही है। एक पिता की संतान होने के नाते आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। शरीर होने के नाते भाई बहन हैं। इसलिए तुम बच्चों का बाबा कहता है बहुत बहुत रूहानी प्यार होना चाहिए। शरीरों का प्यार नहीं, जिस्मानी प्यार नहीं। जिस्म को नहीं देखना, रूह को देखना है। ज़्यादातर मनुष्य की दृष्टि देह पर जाती है, देह के रूप रंग पर जाती है। बाबा कहता है रूप से अलग होकर रूह में चले जाओ। रूह से सुप्रीम रूह में चले जाओ तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। जिस्म से रूह और रूह से सुप्रीम रूह। तुम्हारा बहुत बहुत रूहानी प्यार होना चाहिए। आत्मा का प्यार आत्मा से हो। इसी को ही कहा जाता है इंग्लिश में स्पिरिचुअल लव। क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल लव। लव वास्तव में ही डिवाइन होता है। दुनिया में जिसको हम प्यार कहते हैं ज़्यादातर वो मोह है, अटैचमेंट है, कई जगह इन्फैचुएशन है, दीवानगी है, पागलपन है। लेकिन जो रूहानी प्यार है वो निरोल है, वो बंधन मुक्त करने वाला है, वो मुक्ति प्रदाता है, मोह मुक्ति देने वाला है, मुक्ति छीनने वाला है। मोह जो है आपको बंधन में डाल देगा और प्रेम जो है वो मुक्ति कारक है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों का आपस में रूहानी प्यार होना चाहिए, जिस्मानी नहीं। और आत्मा का आत्मा से प्यार होगा तो स्पिरिचुअल लव होगा। और जिस्मों से ऊपर उठना है। ये जो जिस्म है, जिसमें ही सारा जीवन हमारा ध्यान रहता है। सबसे ज्यादा ध्यान आत्मा का किस में है? शरीर में ही है। सारे इंतजाम शरीर के लिए ही हो रहे, आत्मा के लिए तो कोई इंतजाम कर ही नहीं रहा। जो आत्मा के लिए इंतजाम किए भी हैं वो यथार्थ नहीं है, पूर्ण रूपेण नहीं है। हर धर्म में अलग अलग विधियां हैं, लेकिन बाबा कहते हैं यथार्थ विधि का किसी को पता नहीं है। तो जिस्म से उठना है, रूह में प्रवेश करना है, और रूह से ऊपर उठ के सुप्रीम रूह तक पहुंचना है तो हमारा संपूर्ण स्वरूप प्रकट हो जाएगा। प्रश्न है, बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है? शिव बाबा ने जो परम धाम है, जो हमारा वास्तविक घर है, स्वदेश है, जो उसकी कौन सी वंडरफुल बात हम बच्चों को सुनाई है? उत्तर है, जो भी आत्माएं मेरे घर में आती हैं परम धाम में, वो अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर जाकर फिक्स हो जाती। हर एक आत्मा का नंबर फिक्स है। जब भी आत्मा जाएगी परम धाम में, वहां पे जाके ऑटोमेटिकली बैठ जाएगी। इसमें बाबा को ये नहीं कहना भी नहीं ये तेरा नंबर ये नहीं है, तू गलत बैठ गया। आत्मा ऑटोमेटिकली अपनी पवित्रता के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार वहीं बैठेगी जो जगह उसके लिए नियत की गई है, डेस्टाइंड है। तो बाबा कहता है मेरे घर में सभी आत्माएं अपने अपने सेक्शन में जाके फिक्स हो जाती। वो कभी भी वहां जाके हिलती डुलती नहीं है। जैसे सितारे आसमान में, ऐसे ही जो रूहानी आसमान है
ब्रह्म तत्व, वहां पर रूहें जाके वैसे ही ब्रह्म तत्व में जाके बाबा कहते हैं बैठ जाती, हिलती डुलती नहीं। वहां पर सभी धर्म की आत्माएं कहाँ बैठती हैं? बाबा ने कहा जैसे धर्म स्थापकों की आत्माएं हो तो बाबा के और भी निकट होंगी, और धर्म स्थापक जो है उसके बाद उसके धर्म की आत्माएं होंगी। लेकिन सबसे नजदीक कौन सी आत्मा है, कौन से धर्म की? हाँ, आदि सनातन देवी देवता धर्म। सनातन प्राचीनतम है, ये बहुत ही व्यापक है, इसमें अनेकानेक विपरीत विचारधाराओं को भी अपने में समा लिया है। तो बाबा कहते हैं वहां से नंबर वार अपने अपने समय पर पार्ट बजाने आती हैं। ये वंडरफुल नॉलेज इसी समय कल्प में एक ही बार तुम आत्माओं को मिलती है, दूसरा कोई ये नॉलेज दे नहीं सकता। बाबा कहता है ये जो ज्ञान है इस सारे संसार में किसी भी आत्मा के पास, धर्मात्मा के पास, महात्मा के पास, सन्यासी के पास, तपस्वी के पास, किसी के पास भी ये ज्ञान नहीं है जो ज्ञान भगवान के पास है। और देखो कितना सरल है, और लोग कितनी कठिन कठिन शास्त्रीय व्याख्याएं करते हैं। अरे भगवान को ऐसे व्याख्या करोगे, अपने माँ बाप की ऐसे व्याख्या होती है? सीधे सरल सिंपल, उनको कॉम्प्लिकेट कर दिया इतना अज्ञान के कारण। जो अज्ञानी होता है वो कई प्रकार की कल्पनाएं करता है, लेकिन जिसको सत्य का पता है उसकी सर्व कल्पनाएं शांत हो जाती, वो कल्पनाएं नहीं करता, इमेजिनेशंस में नहीं जीता, स्पेकुलेशंस में नहीं जीता, वो रियलिटी में जीता है, रियल टाइम में जीता है वो तो बाबा कहते हैं सदा याद सहज बनी रहे, उसमें भी कोई कठिन नहीं होना चाहिए। बाबा ने कभी कहा कि मुझे एक टांग पे खड़े होकर याद करो? अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर भी फलाने पोस्चर में बैठो, फलाने आसन में बैठो, नहीं, कभी नहीं, क्योंकि इसका संबंध तो मन से है ना, मन मना भाव, मन को मेरे में लगाना है। तो वो तो जैसे प्रेमी प्रेमिका का मन चाहे लेटा हो, उठा हो, बैठा हो, चलता हो, सोता जागता, उसी में लगा रहता है, उसमें पोस्चर की कोई बात नहीं होती। ऐसे जो भगवान के दीवाने हैं उनका भी ध्यान परमात्मा में लगा रहता है ना। जैसे चाशनी की तार निकलती है ना, चाशनी तार निकलती है तो कहते हैं अब चाशनी ठीक पक गई, ऐसे ही उनकी तार भी परमात्मा से जुड़ी होती है और चाशनी साथ में होती है, मतलब मिठास वाली तार परमात्मा से जुड़ी होती है। सदा सहज याद बनी रहे, उसके लिए भी बाबा कहता है यही चिंतन करना है जो सबसे आसान है कि मैं आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं दैवी घराने की आत्मा हूँ, मैं परमात्मा के निकट वाली आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणी आत्मा हूँ। यही याद निरंतर बनी रहनी चाहिए। मैं आत्मा परम धाम निवासी यहाँ पाठ बजाने आई हूँ इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, मुझे ये रोल मिला हुआ है। रोल करते करते सोल को भूल गए। वास्तव में तो रोल ही, जो सोल है वो अपना शरीर द्वारा रोल बजा रही है। कभी हम बच्चे थे तो हमारे माँ बाप थे, हम उनको माँ बाप कहते थे, अब खुद माँ बाप बन गए तो बच्चे हो गए। तो वही एक इंसान कितने रोल बजाता है? एक मान लो पुरुष हो या स्त्री हो, है ना, कोई कहेगा ये मेरी बुआ जी लगती है ना, कोई कहेगा मेरी मासी लगती है,
कितने रिश्ते हमने एक ही इंसान से जोड़ रखे हैं और हम हर रिश्ते को उसी ढंग से निभाते हैं। तो बाबा कहते हैं परम धाम निवासी आत्मा यहाँ पार्ट बजाने आई। बाप भी परम धाम में रहते हैं। वो किस में आए हैं? वो ब्रह्मा के तन में आए हैं। वो गर्भ में नहीं आते कभी भी। ऐसे नहीं कि शिव बाबा किसी के तन में आएंगे जब वो गर्भ में होगा, नहीं। बाबा जब भी आते हैं तो ऐसा रथ लेते हैं जो अनुभवी हो, इस संसार को जानता हो, जिसने वेद शास्त्र ग्रंथ भी पढ़े हो, सुने हो, तीर्थ यात्राएं की हो, सच्चा प्रेमी हो परमात्मा का। जैसे वो विष्णु भक्त थे, तो विष्णु के ही जो है वो हर वक्त मन में विष्णु ही रहता था, श्री कृष्ण रहता था। तो बाबा कहते हैं जैसे रूहानी बाप से आत्मा का प्यार है, ऐसे आपस में भी रूहानी प्यार से रहना है। तुम्हें कभी भी शरीर से प्यार नहीं करना है। शरीर तो यंत्र है, उसका तो थैंक्स करो। क्या करना है? धन्यवाद। ये शरीर का बहुत बहुत शुक्राना करो, है ना। कभी कभी अपने पैर खुद दबाओ, अपनी टांगे दबाओ, थैंक्स करो। भी तू सारा दिन इतना वजन लेके खड़ा रहता है, एक नस इधर उधर हो जाए तो वहीं झटका लग जाता है आदमी को, है ना। आपके मान लो टखने में दर्द है या पैर में कोई हड्डी बढ़ गई तो कितनी मुश्किल हो जाती है। तो शरीर से हमारा वो नहीं होना चाहिए, लेकिन इस यंत्र को ठीक भी रखना है। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। एक एक भी मुरली नहीं होगी जिसमें ये बात ना हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के